नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, राजस्थान चुनाव अब बिल्कुल सामने है। परसों उनका चुनाव प्रचार भी समाप्त हो जाएगा। 25 तारीख को वोटिंग है और 28 तारीख को तेलंगाना का चुनाव प्रचार भी समाप्त हो जाएगा। पर एक चीज बड़ी यूनिक है। मोदी जी ने जितनी भी चुनाव की स्पीचेस आज तक दी हैं 10 सालों में, उसमें एक बिंदु परमानेंटली रहता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सारी स्पीच उसी में चली जाती है। कभी 75% स्पीच उसमें चली जाती है, कभी 80% चली जाती है। वो है कांग्रेस। साथ में पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बच गए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। अगर मोदी जी से कांग्रेस का मुद्दा छीन लिया जाए और उनसे यह कहा जाए कि आपको 15 मिनट बोलना है, लेकिन उसमें आप कांग्रेस का शब्द नहीं ला सकते, नेहरू गांधी परिवार का नाम नहीं ले सकते, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि मोदी जी रिजाइन करके चले जाएंगे। मेरे बस की नहीं है राज चलाना, भाई देश चलाना मेरे बस की नहीं है, मैं तो क्विट करके जा रहा हूं। क्योंकि मोदी के लिए जो कांग्रेस है वही तो संजीवनी है, आत्मा है उनकी। सर, कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर इस देश में कांग्रेस ना होती, पंडित नेहरू नहीं होते, तो सोच लीजिएगा नरेंद्र मोदी का क्या हाल होता। शायद वो पहला चुनाव हारने के बाद दूसरा चुनाव भी हारते, तीसरा भी हारते, चौथा भी हारते, मुख्यमंत्री का चुनाव भी हार जाते थे। ये तो भगवान ने उनको एक संजीवनी दे दी कांग्रेस के नाम से, जिसको सुबह से लेकर शाम तक वो लताड़ते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस का जो काला भूत है ना, ये पूरी भाजपा और मोदी जी के ऊपर चढ़ा हुआ है। पुराने जमाने में झाड़ पोछ वाले को बुलाया करते थे, वो भूत उतारा करते थे। आजकल तो वो आते नहीं है, लेकिन हर गुजरती सभा के साथ साथ मोदी जी पर कांग्रेस का भूत और ज्यादा चढ़ता चला जा रहा है। और उनका लेक्चर स्टार्ट नहीं होता, भाषण स्टार्ट नहीं होता और कांग्रेस शुरू हो जाती है। फिर एक एक करके सारे उनकी पीढ़ी के नाम आ जाते हैं और सुबह से लेके शाम तक कोसते रहेंगे, रोते रहेंगे उनको लेके। कांग्रेस होती नहीं होती तो ये होता, नेहरू नहीं होते तो ये होता था। इन्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कांग्रेस ने इतने साल राज किया, भारत का संविधान दिया, पंडित नेहरू दिए, तो एक चाय वाला, अगर चाय वाला है तो प्रधानमंत्री बन गया। संविधान नहीं देते तो आप कहीं बैठ अभी हो सकता है बस अड्डे पे या रेलवे स्टेशन में चाय चाय होते थे। किस्मत की बात है, क्या कहा जाए इसमें। लेकिन हाँ, जो बीजेपी कांग्रेस का भूत चढ़ा और जो बाकी मीडिया चैनल्स पे चले जाओ, तो उन्हें सुबह से लेकर शाम तक कांग्रेस को कोसने का कोई काम नहीं बचा है। बस यही यहाँ हो रहा है। यही विषय है आजकल कि भाई बुलाओ किसी को, मोदी जी को, भाजपा को चढ़ाओ, कांग्रेस का सारा भूत तो उतारो। हमारे साथ है आज मध्य प्रदेश से राकेश मिस्त्री और हिमाचल से दिनेश कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। दिनेश जी, आप सुन पा रहे हैं? दिनेश जी, सर आपको जी आवाज सर आ रही है? हाँ सर, हाँ बिल्कुल। कुछ नेट की समस्या लगता आ रही है, शायद मुझे लगता है। चलिए, पहली टिप्पणी मैं आपसे ले लेता हूं सर। सर, ये कांग्रेस का काला भूत उतारो ना सर इनके सिर से। ये तो सुबह से लेकर शाम तक कांग्रेस को कोसते रहते हैं। सर, कुछ कहिए साहब। दिनेश कंवर जी। सर, जैसा आपने कहा कि मोदी जी को अगर कहा जाए कि आप नेहरू परिवार, गांधी परिवार से हटकर कोई देश की बात करें और प्लान्स करें, तो ये मुमकिन नहीं है सर। गांधी परिवार ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये देश की जनता जानती है। जी। जहां तक ये फोबिया, जिसको मैं फोबिया बोलना चाहूंगा, कि ये फोबिया जो मोदी जी के सिर चढ़ा है, ये हालात अभी के नहीं है। लोग बोलते हैं कि राहुल का जो इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ये हुआ है। लेकिन आपको पता याद होगा सर कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी में करीब करीब 8-9 साल पहले ही राहुल को टारगेट करना शुरू किया था और पप्पू पप्पू बोलना शुरू किया था। वो जो शुरुआत हुई थी वो इसी खौफ की वजह से हुई थी कि आने वाले दिनों में अगर ये व्यक्ति एग्रेसिव हो गया तो इसकी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं मोदी जी को हॉन्ट करने लगेगी,
और वो काम अब शुरू हो गया। नाउ दैट पॉइंट हैज कम। और ये हुआ तब है जब लोगों को राहुल जी के एजुकेशनल बैकग्राउंड और उनके जो विजडम है उसके ऊपर उसका नॉलेज उनको सामने दिखने लगा। ये जो जब वो इंटरनेशनल डिग्रीज एक व्यक्ति के पास हो और उसका एक्सपोजर इंटरनेशनल लेवल का बचपन से हो, वो व्यक्ति और जो व्यक्ति जहाज में विदेश यात्रा के लिए तब चढ़ा हो जब वो प्रधानमंत्री बना, तो ये आप बताइए कि 70 साल के बाद तो वैसे भी लोग ये बोलने लग पड़ते हैं ये कि अब पक्के घड़ों पे बिल नहीं लगते, एक कहावत है। तो वो एज जो होती है वो सीखने समझाने की एज से गुजर चुकी होती है कि अब हम कुछ और नया सीखेंगे। वो बहुत रेयर लोग होते हैं, एक्सेप्शंस होती हैं कि कुछ एक लोग उस उम्र में जाकर सीखते हैं, पढ़ते हैं, उन चीजों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो भी तब जब उन्होंने पहले उनका स्कूलिंग और एजुकेशन हुआ हो। यहाँ परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। मोदी जी जाकर अमेरिका में क्या बोलते हैं, किस तरह से बात करते हैं और किन लोगों से मुलाकात करते हैं, और वो भी लोग देखिए एक पूरा तामझाम पहले उन मोदी जी के जाने से पहले विदेश में एक टीम वहां पहुंचती है और वो लोगों को स्पेशली जो इंडियंस हैं वहां पर विदेशों में उनको एनकरेज करती है कि मोदी जी की सभा में पार्टिसिपेट करें। यहाँ तक ही नहीं, वो लोग यहाँ तक भी कहते हैं, सुना गया है कि यहाँ तक भी होता है कि वो झंडे और डंडे भी जाकर उनको मुहैया करवाते हैं कि जिस रास्ते से वो निकलेंगे वहां पर वो फ्लैग होस्टिंग जो है, जो वार्म वेलकम दें। तो ये सब चीजें वो मतलब तैयार करके एक प्रेजेंटेशन तैयार करने का जो माहौल क्रिएट किया जाता है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेशों की यूनिवर्सिटी में जाकर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी में जाकर इंटरेक्ट करते हैं और उनका जो ऑरा है वो अलग तरह का होता है। सेम इज द केस जब वो इंडिया में कहीं घूम रहे हैं, चाहे भारत जोड़ो की यात्रा की हम बात करें या वैसे भी उनका हम देख रहे हैं, आने वाले दिनों में हम और ज्यादा देखेंगे कि पब्लिक इंटरेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ हम गांधी परिवार की जब हम बात कर रहे हैं, जो कनेक्ट प्रियंका गांधी का पब्लिक रैलीज में है वो तो शायद कांग्रेस बीजेपी के पास किसी लीडर का ही नहीं होगा। कितनी सादगी और सभ्य शब्दों में वो अपनी बात को रखती हैं, जिस तरीके से वो बात कनेक्ट और वो पब्लिक से कनेक्ट होती हैं, वो सब चीजें आप देखिए, वो चीजें मोदी जी को हाउंट करेंगी। तो इस परिस्थिति में जब एक विपक्ष में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप सामने दिखने में आ रही है, मोदी जी क्यों नहीं बोलेंगे? उनको तो बोलना ही है कि उनको, लेकिन वो ये चीज भूल जा रहे हैं कि जिस आदमी का वो नाम जितनी ज्यादा बार दोहराएंगे वो ही नाम पब्लिक तक उतनी ज्यादा बार जाएगा। तो ये जो चीज है वो अब इस खौफ में, या इस खौफ की बात कर रहा हूं अब मैं, कि अब इस वो खौफ में है कि ये जो 24 का इलेक्शन है इसमें जो परिस्थितियां होंगी ये यहीं तक सीमित नहीं है सर, ये विद इन द पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में भी अब जो एक्सेप्टेबिलिटी है मोदी जी की, उस पर भी अब प्रश्न लगने शुरू हो गए हैं। क्योंकि जो पिछले 9 साल से चल रहा है वो उस काठ की हांडी को अब शायद बार बार नहीं चढ़ाया जा सकेगा। ये भी एक संशय जो है वो सामने खड़ा हो गया हुआ है। इस परिस्थिति में माइनस गांधी परिवार, माइनस नेहरू परिवार, ये कुछ और बोलने को अब इनके पास रह नहीं गया है। क्योंकि बेसिकली ये एक, मैं खत्म कर रहा हूं कंक्लूडिंग लाइन के साथ सर, कि इनके पास ना अपने वो जुमले अब इनके रहे जो जिनको ये खुद बोलते थे कि वो पॉलिटिकल जुमले थे जो हमने मंचों से बोले हैं, ना अब लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं, ना ये अपने रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, वहां भी झूठे पड़ गए हैं, ये डेवलपमेंट के इश्यूज पर झूठे पड़ गए हैं, इन्वेस्टमेंट्स के इश्यू पर झूठे पड़ गए हैं। देश को इन्होंने लगभग 120 लाख करोड़ का एडिशनल कर्ज सिर पे डाल दिया है। ये 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं, ये सब एक छलावा है।
ये इस छलावा जो है ये लोग अब इसको समझने लग पड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली इनके लिए ये है कि 2014 में सोशल मीडिया और जिस प्लेटफॉर्म पर हम आज बात कर रहे हैं वो इतना एग्रेसिव नहीं था। तो अब आकर जो परिस्थितियां हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया की अब हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात करेंगे, तो वहां की व्यूअरशिप जो है वो इस सोशल मीडिया की व्यूअरशिप से कहीं कहीं कम हो गई है, और इसलिए लोगों तक ज्यादा जानकारी और लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं। अब वो परिस्थितियां नहीं रही हैं, इसलिए ये खौफ और ये फोबिया मोदी जी को जो चल रहा है ये इनके सिर चढ़कर बोलेगा। जी।